Very good morning, everyone. Welcome back. Okay, let's discuss last point of this topic, that is monopolistic competition. Okay, see, till now we have studied perfect competition, monopoly. Okay, and this third, I'm sorry, oligopoly, and this fourth type, that is monopolistic competition. Okay, we know perfect competition comes under perfect competition market, and rest of these three, that means monopoly, oligopoly, and that third one monopolistic competition, this three comes under imperfect competition market. ठीक है, जहाँ पे कंपटीशन परफेक्टली नहीं होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे कम ज़्यादा रहती है. ओके, अप टू सर्टन एक्सटेंट, इन लिमिट्स यू मे कॉल इट, उसको हम बोलते हैं imperfect competition market. Okay, see, what is monopolistic competition then? Monopolistic competition, as you can see, there are two words. First is monopoly and second is competition. Okay, so in brief, you may write it down like monopolistic competition means monopoly plus competition. Okay, monopolistic competition means what? Monopoly plus competition, right? So now, what is monopoly? Monopoly means it is that form of market where there is only single seller, there is only one seller. He sells homogeneous product. I'm sorry, he sells differentiated product. ठीक है, प्रोडक्ट आपका वहां पे डिफरेंट रहता है, सेम नहीं रहता है. ओके, सिंगल सेलर रहेगा, मीन्स वन सेलर वन प्रोडक्ट. ओके, इन शॉर्ट एक सेलर रहेगा, उसका एक प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, तो वो किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का है. मीन्स एक सेलर है तो उसका एक अलग प्रोडक्ट है. ओके, देर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. दूसरा सेलर आएगा ना तो उसका दूसरा प्रोडक्ट रहेगा, तीसरा सेलर आएगा तो उसका तीसरा प्रोडक्ट रहेगा. ठीक है, ऑल आर सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट. एंड कंपटीशन मीन्स व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन. कंपटीशन के अंदर अपने पास क्या था? परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन. ओके, सो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देन? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके अंदर क्या होता था आपके पास? many sellers, there are large number of sellers, right? Many sellers selling same homogeneous product, one product. ठीक है, मतलब एक ही प्रोडक्ट है जो बेचने वाले हजारों सेलर्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, कपड़े की दुकान वगैरह कुछ भी ले लो. सो इन अ पर्टिकुलर सिटी ऑल्सो, एक छोटी सी सिटी भी आप पकड़ लोगे ना, लाइक श्रीरामपुर, अपने जैसे एक छोटी सी सिटी पकड़ लोगे तो भी देर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ शॉप्स. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल शॉप्स, बहुत सारे दुकान है जहां पे आपको कपड़े के दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे. राइट, मीन्स व्हाट हैपन्स अंडर मोनोपोली? वन सेलर वन प्रोडक्ट, दैट मीन्स ईच सेलर हैज हिज डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा सेलर आएगा तो उसका प्रोडक्ट दूसरा रहेगा, तीसरा सेलर आएगा उसका प्रोडक्ट तीसरा रहेगा. ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मेनी सेलर्स, दे सेल ओनली वन प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ओके, मीन्स प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वी फाइंड अंडर मोनोपोली, एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट वी फाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट आपका रहता है वो सेम रहता है ना, वन प्रोडक्ट हमने बोला. सेम प्रोडक्ट मतलब ये क्या? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, बट हियर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड. नाउ व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस मोनोपोली प्लस कंपटीशन. भाई अभी मोनोपोली के अंदर तो हमने देखा कि एक ही सेलर होता है, कंपटीशन के अंदर हमने देखा मेनी सेलर्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा सभी का अलग अलग प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा सभी का सेम प्रोडक्ट रहेगा. सो ये तो दोनों भी चीजें टोटली डिफरेंट है ना. इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मीन्स व्हाट? मीन्स सिंपली
It is that form of market which enjoys the features of both monopoly and perfect competition is known as monopolistic competition. Okay, that form of market which enjoys features of both monopoly and perfect competition, मतलब जहां पे मोनोपोली के भी कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे परफेक्ट कंपटीशन के भी कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, जहां पे आपको मोनोपोली देखने को मिलेगा वहां पे ध्यान में रखने का कि एक अकेला बंदा सेलर आपको मिलेगा, और जहां पे कंपटीशन देखने को मिलेगी वो क्या रहेगी, वहां पे नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे. मीन्स व्हाट, अगर इसका आप अभी थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना चाहो दोनों को अगर मिक्सअप करके, तो कंक्लूजन क्या निकलता है, competition among monopolies. कंपटीशन अमंग मोनोपोलिस. ठीक है, आप एक अगर सेंटेंस में बोलना चाहो तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या मतलब रहेगा, कंपटीशन अमंग मोनोपोलिस. ना मोनोपोलिस के अंदर कैसे कंपटीशन हो सकती है, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ना, अगर प्रोडक्ट अलग अलग रहेगा तो कंपटीशन कहां से जनरेट होगी. वी नो कि मोनोपोली मार्केट में तो कोई कंपटीशन नहीं होती है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कंपटीशन है. यहाँ पे हमने जैसे देखा इन्होंने बोला प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट तो सेम है. और अब जब दोनों को एक करना होगा तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई प्रोडक्ट डिफरेंट है या फिर प्रोडक्ट सेम है. तो इसका भी क्या कंक्लूजन निकल सकता है, एक ये निकल गया, 2 नंबर क्या निकलेगा कि प्रोडक्ट्स आर क्लोथ्स सब्स्टिट्यूट्स but not perfect substitutes. ठीक है, प्रोडक्ट्स आर क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. सी, ये दो चीजों में आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट थिंग देखो, हमने क्या देखा था कि मोनोपोली के अंदर होता है डिफरेंट प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट अलग अलग रहेगा, और यहां पे हमने बोला कि सबका प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा. अब जब दोनों को अगर आपको मिक्सअप करना है तो आप क्या कर सकते हो कि दे आर द क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स, मीन्स दे आर नॉट क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स, आई एम सॉरी, दे आर द क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. क्लोथ सब्स्टिट्यूट मीन्स व्हाट, कि आप एक दूसरे को ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हो. बेस्ट एग्जाम्पल इसका अगर आपको लेना होगा तो हम सोप लेते हैं. ठीक है, एक होगा आपका लक्स और दूसरा डेटॉल. Okay, one is Lux and another is Dettol. Now you can see Lux and Dettol both are soap. ठीक है, अगर मार्केट के अंदर लक्स अवेलेबल ही नहीं होगा तो बंदा डेटॉल का ऑप्शन चूज कर सकता है, ले सकता है. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लक्स की फैक्ट्री ही बंद हो गई है, 1-1.5 साल अभी लक्स आएगा ही नहीं मार्केट के अंदर, उसके बाद फिर से वो रीओपन करेंगे, तो आप तब तक बिना नहाए तो नहीं रहोगे. ओके, यू कैन गो फॉर डेटॉल दैट टाइम. ओके, इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो दे आर द क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स, मीन्स यू कैन यूज देम एज ऑप्शन, बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. बट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं होते कि चलो भाई आज लक्स लेके आ गए, अगले हफ्ते डेटॉल लेके आ जाएंगे. थोड़ी सी प्राइस अगर आधा 1 रुपया कम ज्यादा हो गई तो तुरंत आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दोगे और दूसरे के पास जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना. यू कैन सी कि आप जो भी कोई सोप यूज करते हो जनरली हम उसको चेंज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, दोनों की प्राइस थी 10 रुपीज. ठीक है, आप लक्स परचेस करते थे, लक्स की प्राइस 10 रुपए से 11 रुपए हो गई, 11. यू विल नॉट इमीडिएटली गो टू परचेस डेटॉल क्योंकि आपको लक्स यूज करने की आदत है, राइट, एंड यू विल यूज लक्स ओनली. ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी यू do not easily jump to another product. That means what, they are not perfect substitute. Okay, but they are close substitutes. मतलब वो substitute है but एकदम perfectly substitute नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट आर डिफरेंट. ठीक है, अलग अलग है, इतने इजीली हम उसको चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस हम इतने इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते, बट वो होमोजीनियस भी है, मतलब सेम काइंड के ही है. अगर जरूरत पड़े तो फिर चेंजेस अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, मीन्स व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो एक सिंपल लाइन के अंदर सिंपल लाइन में अगर आपको याद रखना होगा तो क्या, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस द कंपटीशन अमंग डिफरेंट मोनोपोलीज. कंपटीशन अमंग
डिफरेंट मोनोपोलीज। लक्स का जो भी आप देखते हो, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स है, जो भी इसका फ्रेग्रेंस है, ठीक है, जो भी इसकी सुगंध वगैरह आती है, जो भी इसके फ्लेवर्स होंगे अलग अलग, ओके, ये फीचर्स आपको दूसरे किसी भी सोप में देखने को नहीं मिलेंगे। कितना भी अच्छा साबुन आप लेके आ जाओ, मोती लेके आ जाओ, हमाम लेके आ जाओ, या फिर देर आर एन नंबर ऑफ, ओके, आई डोंट नो, ओके, डेटॉल लेके आ जाओ, लाइफ बॉय लेके आ जाओ, वो सेम फीलिंग आपको नहीं आ सकती है। सेम फीलिंग आपको नहीं आ सकती, मतलब मोनोपोली तो है, ठीक है, क्योंकि इसका अकेले का अलग प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ही हैज मोनोपोली। बट ही फेस सम कॉम्पिटिशन फ्रॉम राइवल्स लाइक डेटॉल, डव, मोती, उनसे थोड़ी बहुत तो कंपटीशन उसको भी फेस करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो परफेक्टली अकेला प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द कंपटीशन अमंग डिफरेंट मोनोपोलीज। इसकी अपनी मोनोपोली है, इसकी अपनी मोनोपोली है। डेटॉल इज फेमस फॉर किलिंग जर्म्स, जर्म्स वगैरह मारने के लिए डेटॉल ज्यादा पॉपुलर है। और ये जो लक्स है वगैरह, ये किसके लिए है? तो ये थोड़ा सा ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस, इस टाइप के फीचर्स इसके होते हैं। सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हैज डिफरेंट फीचर्स, दैट मीन्स दे हैव मोनोपोलीज, बट दे फेस सम कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओके। सो सी मीनिंग एंड डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग हमने क्या देखा कि मीनिंग के अंदर हमने क्या देखा? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मीन्स it is that form of market, monopolistic competition is that form of market where there is a competition among different monopolies, okay, where is competition among different monopolies. Such firms are engaged with the selling of close substitutes but not perfect substitutes. ये लोग जो सेल करते हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स रहते हैं एक दूसरे के, बट एकदम परफेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं होते कि चलो एक नहीं तो दूसरा अपन इजिली अडॉप्ट कर लेंगे, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। नाउ मीनिंग अपना क्लियर हो चुका है, ओके। आफ्टरवर्ड सी फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो नंबर 1, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वी नो, जहां जहां कंपटीशन है वहां पे क्या रहेगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे। और अगर मोनोपोली है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस भी रहेगा, ठीक है। तो वही फीचर्स आपको मिक्सअप करने। सी फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इफ बायर्स आर ऑफ लार्ज नंबर? देयर आर इफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नो एनी पर्टिकुलर बायर कैन जस्ट अफेक्ट योर प्राइसिंग्स, ओके। ऐसे नहीं रहेगा कि आप कुछ भी प्राइसेस डिसाइड करो या कुछ भी करो। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो बायर्स की वजह से आप प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर बायर्स आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि भाई आपको प्राइस चेंज करनी पड़ेगी, ओके। सो इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एनी सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइसेस, दे कैन नॉट चेंज द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। मीन्स क्या रहता है कि जनरली अगर अकेला बायर रहेगा ना, तो फिर क्या होता है, वो बोलेगा कि चल भाई मैं एक साथ 10 किलो लेता हूँ, थोड़ा प्राइस कम कर दे। अपन भी बोलते हैं चल ना यार, जा रहा है तो जाने दो ना, थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट होगा, बट अपना माल तो निकल रहा है, ओके। बट अगर अपने पास लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? अपने पास अगर ज्यादा कस्टमर रहते हैं ना, तो दुकानदार क्या करता है? जब ज्यादा कस्टमर रहते हैं तो दुकानदार भाव खाता है, बराबर है। वो बोलता है 1 लो नहीं तो 1000 लो, प्राइस फिक्स है, लेने का तो लो नहीं तो निकलो, क्योंकि उसको पता है कि ये कस्टमर चला गया तो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। सो व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे तो सेलर भाव खाता है, ओके। और सेलर भाव खाता है तो इन दैट केस यू मे सी कि एनी सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइसेस। प्राइसेस जो रहेंगी वो जनरली सेम रहती है, ओके, बिकॉज देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अगर बायर्स कम रहेंगे ना, 1-2 ही बायर्स रहेंगे, तो फिर क्या हो जाता है? फिर जरूरत सेलर को रहती है, तो प्राइसेस में वो कुछ भी चेंजेस ला सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वी नो देर इज अ कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन है तो फिर सेलर ज्यादा रहेंगे तभी तो कॉम्पिटिशन होगी ना, ओके। सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट देर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जस्ट डिफरेंस इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे सेल परफेक्टली होमोजीनियस कमोडिटीज, and under monopolistic competition they sell close substitutes but not perfect substitutes, okay. So under monopolistic competition again there are large number of sellers, they are selling
cloth substitutes but not perfectly substitute commodities. Okay, they have some differences in their commodities just because of the shape, size, fragrance, color, wrapping. There are n number of things by which their products are different from each other. Okay, so बहुत सारी चीजें रहती है जिसकी वजह से हर प्रोडक्ट अपने आप में कुछ खास होता है और कुछ अलग अलग रहता है. ठीक है. Next, number 3 is product differentiation. That is what we have studied now. It's the products are not perfectly substitute. There are some differences in products. Like हर किसी का शेप अलग रहेगा, साइज अलग रहेगी, कलर अलग रहेगा, क्वालिटीज अलग रहेगी, फ्रेग्रेंस अलग रहेगा. ठीक है. सिर्फ उनका यूज एक रहेगा, एक टाइप के वो रहेंगे, बट बाकी उसके अंदर जो भी है वो सब कुछ अलग अलग रहेगा. ओके. जस्ट एक फनी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं. आई डोंट टेक दैट सीरियसली. यू नो कि सपोज कोई है बंदा जो डव यूज करता है. ठीक है. फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स ही इज यूजिंग डव, एंड अचानक से वो चला गया कहीं बिहार के किसी छोटे से गांव में, एंड ही इज नॉट गेटिंग डव. उसको कुछ था, थोड़ा सा सोशल इश्यूज पे कुछ काम करना था, कुछ भी हो सकता है रीजन. देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन. उसकी वजह से वो थोड़ा सा विलेज देखने के लिए गया. बेचारा पहली बार विलेज में गया है, उसको आदत नहीं है, एंड सुबह सुबह उठा, उसको नहाने का टाइम हो गया. उसने बोला सोप. तो जो बंदा है ना, वो बंदा आया उसके पास लेके एक सोप, एंड द सोप वॉज व्हील. ठीक है. बंदे को आदत है डव से नहाने की, और बंदे ने सुबह उठ के बोला कि आई वांट टू हैव अ बाथ, हैव अ शावर, एंड कैन आई हैव जस्ट सोप. तो विलेज के एक बंदे ने, गांव वाले ने बोला कि हाँ ये लो व्हील बार है अपने पास, नहा लो. ठीक है. अभी व्हील बार से कहाँ से नहाएगा ये ना. ही जस्ट कांट डू दैट, राइट. वैसे विलेज के लोगों को आदत होती है जनरली, सम लेबर्स इफ यू सी. ठीक है. अपने यहाँ पे अगर कुछ काम वाम चल रहा होगा ना, तो जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह रहते हैं, यूपी बिहारी लोग, वो आप देख सकते हो वो कुछ भी यूज कर लेते हैं. व्हील बार से नहाने को बोलो तो भी चल जाएगा उनको, बट वी कांट डू दैट, राइट, बिकॉज वी आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग डव. सो वी कांट गो फॉर व्हील इमीडिएटली. मीन्स व्हाट, देयर आर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अभी आप बोलोगे भाई डव भी सोप है, व्हील भी सोप है, क्या होता है, चलो ना. ठीक है. बट नहीं चलता है ना, राइट. दे आर डिफरेंट. मीन्स even if they are substitutes, they are not clothes substitutes. Okay, वो दोनों सोप है, means they are similar, they are homogeneous, but they are not perfectly homogeneous. Okay, they are not perfectly substitute, they are clothes substitute but not perfect substitute. Means there are some product differentiation under monopolistic competition. अगर प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं रहेगा तो उसको हम मोनोपोली की कैटेगरी में ही नहीं डाल सकते. ठीक है. सो डिफरेंशिएशन इज मस्ट. नंबर 4, क्लोथ सब्सटीट्यूट्स. वही देखा हमने कि दे आर द क्लोथ सब्सटीट्यूट्स, लाइक लक्स एंड डेटॉल है, या फिर डव एंड व्हील है. ओके. अभी बंदे को अगर डव मिल ही नहीं रहा है, उसको 1 महीना रुकना है बिहार के अंदर, उसको डव मिल ही नहीं रहा है, 2 दिन नहीं नहाएगा, 4 दिन नहीं नहाएगा, बाद में बोलेगा जो है वो दे भाई, लेकिन मुझे नहाना है अभी, राइट. मीन्स ही विल अडॉप्ट व्हील if he will not have any other options. अगर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो बोलेगा व्हील तो व्हील, एंड अगर कुछ नहीं तो सर्फ एक्सेल का पाउडर दे दे, पाउडर भी चल जाएगा. ठीक है. मीन्स दे आर क्लोथ सब्सटीट्यूट्स इफ दे वोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस. अगर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो फिर वो उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके. Means they are the cloth substitutes but they are not the perfect substitute. cloth substitute है, perfect substitute नहीं है. मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएशन है. मीन्स अपना जो मीनिंग था उसमें से अपन ने और 2 फीचर्स बना लिए यहाँ पे, देखो. ठीक है. नंबर 5, सेलिंग कॉस्ट. हाउ सेलिंग कॉस्ट इज डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. सी, देयर इज अ कॉम्पिटिशन, दैट मीन्स देयर इज नीड ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ओके. कंपटीशन है, मतलब आपको कंपटीशन में अगर सरवाइव करना होगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है. एडवर्टाइजमेंट में बी ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स. ओके. समटाइम्स अगर आपका शोरूम है तो आपको डिस्प्ले में भी बहुत सारा एक्सपेंस आ जाता है. ओके. आपको वहां पे बाहर जो डिस्प्ले में लगाना पड़ता है ना, ठीक है, कुछ सिलेक्टिव पीसेस,
then advertisement on TVs, advertisement on radios. Because of those advertisement, what happens? Because of advertisements, cost of production increases. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीजेज. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली, if we don't consider advertisement expenses, generally cost of production is around of each other. ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा डेफिनेटली. अगर सपोज लक्स से लक्स बनाने के लिए 8 रुपए लगते हैं तो डेटॉल बनाने के लिए 9-10 रुपए भी लग सकते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा बट जनरली आसपास ही रहेगा सभी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी सारा चेंज हो सकता है. एंड सेलिंग प्राइस टोटली डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, मीन सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? तो सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है तो आपकी सेलिंग प्राइस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी. अगर आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है तो आपकी सेलिंग प्राइस कम रहेगी. ठीक है, मीन्स सेलिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेलिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दैट्स इट. नेक्स्ट नंबर 6, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. भाई अगर आप एंट्री एंड एग्जिट फ्री नहीं रखोगे, उस पर बैरियर्स रखोगे तो कंपटीशन कहां से क्रिएट होगा ना. ओके, सो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दो इट इज अ फॉर्म ऑफ कंपटीशन मार्केट, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. इफ एनी फर्म enjoys super normal profit, number of firms will enter in the market. Okay, number of firms will enter in the market and they will also do the business. And if they are facing losses, they will leave the firm. उनको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप मत आओ या फिर आप मत जाओ. आना है तो आओ, जाना है तो जाओ. जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना नहीं करो. Choice will be yours. Okay, so there is a free entry and exit of the firms under monopolistic competition market. And the last is concept of group. See, concept of group, this is given by Professor Chamberlain. Concept of group, this is given by Professor Chamberlain. According to Chamberlain, under monopolistic competition market we have to consider concept of group. ठीक है, what is group? See, हमने इससे पहले देखा था there is a difference between firm and industry. Okay, firm and industry. What is firm? Firm means any one organization. कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आप उठा लो, उसको हम बोलते हैं फर्म. ठीक है, अगर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कुछ भी सेल कर सकती है. एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सेलिंग homogeneous commodities together is known as industry. Means, for example, मैंने इसका एग्जांपल बोला था आपके लिए, फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री. ओके, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कौन सी फर्म्स है? फॉर एग्जाम्पल यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान प्रोडक्शन. ओके, ये क्या हो गया? दिस इज अ फर्म. कोई भी एक ले लो. ठीक है, यशराज फिल्म्स इज अ फर्म अंडर फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली वो एक फर्म है. ठीक है, मीन्स कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप लेंगे तो वो फर्म है, और सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप साथ में मिलाओगे तो वो हो जाएगी आपकी इंडस्ट्री. ठीक है, अभी धर्मा प्रोडक्शन से, तो धर्मा प्रोडक्शन मूवीज बनाता है. ठीक है, और दूसरा है सपोज कोलगेट प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप धर्मा प्रोडक्शन एंड कोलगेट को मिला के एक इंडस्ट्री नहीं बना सकते. कोलगेट का अपना काम बहुत अलग है, धर्मा प्रोडक्शन का अपना काम अलग है. राइट, मीन्स
we have to consider number of firms together, number of organizations together, but होमोजीनियस वाले लेने, किसी को भी नहीं उठा के लाना, ठीक है। मीन सेम चीजें बेचने वाले नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप साथ में मिलाओगे तो अपने को क्या मिलता है, इंडस्ट्री। और सिंगल को हम बोलते हैं फर्म। बट अंडर इंडस्ट्री द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, ओके, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। बट यहाँ पे हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यहाँ पे तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते, यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। तो चेम्बरलिन ने एक कंसेप्ट आपको कौन सा दिया था, अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वी यूज ग्रुप ऑफ फर्म्स इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री। जहां पे हम इंडस्ट्री का कंसेप्ट यूज कर रहे थे, हमने इंडस्ट्री का कंसेप्ट कट कर दिया, उसकी जगह पे हम ग्रुप ऑफ फर्म्स बोलेंगे। मींस सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फर्म, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फर्म। एंड अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रहेगा, मीन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विल कम टुगेदर, वी विल नॉट कॉल देम इंडस्ट्री, वी विल कॉल देम ग्रुप ऑफ फर्म्स, ओके। So concept of group, this is given by Professor Chamberlain under monopolistic competition. And why this concept is given? Because the products are not homogeneous, they are the close substitutes but not the perfect substitutes. That's why instead of industry, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करने वाली फर्म्स आती है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको ग्रुप ऑफ फर्म्स बोलेंगे। सिंगल रहेगा तो फर्म एंड नंबर ऑफ फर्म्स टुगेदर ग्रुप ऑफ फर्म्स, ओके। So that's it for monopolistic competition. I hope you got it. Easy है, ज़्यादा कुछ नहीं है। Along with that, your topic ends over here. Under next lecture, I will make one summary video, okay, and I'll explain difference between just both of this, perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition। चारों का एक डिफरेंस बनाऊंगा, मैं एक समरी चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। अंडर विद इन दिस 2-3 days आई विल जस्ट प्रिपेयर दैट, विद इन 2 days मैक्सिमम, एंड आई विल प्रिपेयर दैट एंड आई विल जस्ट इलॉबरेट इट, ओके। सो कंपैरेटिव स्टडी जब होगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में कंफ्यूजन होने वाली चीजें यहाँ पे होती है ना, वो काफी बच्चों को हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। सो I'll just clear it out everything, don't worry about that. And if you have any query regarding with that lecture, okay, just feel free to contact me. I'll definitely try to sort out all your queries, all your difficulties, okay. Thanks so much.